भारतीय सिनेमा में ना अनगिनत सितारे आए और गए, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी चमक भाई कभी फीकी नहीं पड़ती। आज हम कहानी जानेंगे एक ऐसे ही सितारे की, असली ही मैन की, जिनका नाम है धर्मेंद्र। क्या बात है, कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो हर दौर में, हर दिल में अपनी एक अलग जगह बनाए रखती हैं। ये लाइनें, अरे ये तो जैसे धर्मेंद्र के लिए ही लिखी गई हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसी हस्ती जो दशकों बाद भी, आज भी उतनी ही जरूरी और उतनी ही दिलों के करीब है। जी हाँ, हर दिल का सितारा। पर सवाल यह है कि आखिर वो हर दिल के सितारे बने कैसे? क्या है उनकी कहानी? चलिए आज उनकी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। उनकी उस सादी सी मुस्कान के पीछे पता है, एक पूरी की पूरी कहानी छुपी है। उनकी आंखों में वो कहानी दिखती है, एक छोटे से गांव से निकलकर सपनों के शहर तक पहुंचने की कहानी। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है। तो बस धर्मेंद्र का सफर भी कुछ ऐसा ही था। पंजाब का एक छोटा सा गांव और मंजिल सपनों का शहर मुंबई। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1935। पंजाब का एक किसान परिवार। एक बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा शर्मीला सा, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े थे, एक्टर बनने का सपना। और फिर आया साल 1960, जब उस सपने ने पहली बार हकीकत की जमीन पर कदम रखा। सपने तो भाई आसमान छूने वाले थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन वो लगभग ना के बराबर थे। ये वो मोड़ था जहां से आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हिम्मत और जुनून ही दिखा सकता था। और फिर मुंबई के उन मुश्किल भरे दिनों में एक मौके ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म फेयर टैलेंट हंट। हाँ, यही वो मोड़ था जिसने धर्मेंद्र को सीधा उनके सपनों के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आया 70 का दशक, वो दौर जिसने भारतीय सिनेमा को एक ऐसा हीरो दिया जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। यही जन्म हुआ था असली ही मैन का। ये वो दौर था जब पर्दे पर एक ऐसा हीरो आया जिसके मुक्कों में जोर था और डायलॉग्स में आग, और जनता ने उन्हें एक नाम दिया, ही मैन। अरे ओ बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये शोले का सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो एक पहचान बन गया। वीरू का वो किरदार आज भी जहन में उतना ही ताजा है, और यही तो दिखाता है कि उनका अंदाज कितना जबरदस्त था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन के ही मैन नहीं थे। अरे सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था, और वो पहलू भी उतना ही शानदार था। वो थे रोमांस के बादशाह। और पता है, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, ये रेंज। एक तरफ वो शोले के दमदार एक्शन हीरो हैं, तो दूसरी तरफ उतनी ही आसानी से चुपके चुपके और सत्यकाम में अपनी कोमल आंखों से रोमांस करने वाले हीरो। आग से कोमलता का ये सफर कमाल था। स्टारडम की इस सारी चकाचौंध के पीछे हमेशा एक असली इंसान होता है ना? तो चलिए अब मिलते हैं पर्दे के पीछे वाले धर्मेंद्र से, असली धर्मेंद्र से। सोचिए, कामयाबी के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचकर भी धर्मेंद्र अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूले। उनका स्वभाव आज भी उतना ही सच्चा, उतना ही जमीन से जुड़ा हुआ है जैसे किसी किसान का होता है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनका अपना परिवार है। उनके बेटे सनी और बॉबी हमेशा गर्व से कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें सादगी और अच्छे संस्कारों की सबसे बड़ी विरासत दी है। तो सवाल उठता है कि धर्मेंद्र ने अपने पीछे क्या छोड़ा है, उनकी विरासत क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ फिल्में नहीं हैं, ये एक पूरी विरासत है। एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी। 60 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए इसके बारे में। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हर शुक्रवार को किस्मतें बदल जाती हैं, वहां 6 दशकों तक टिके रहना, ये सच में अविश्वसनीय है। और ये सिर्फ एक लंबा करियर नहीं था, ये एक बहुत ही शानदार करियर भी था। 300 से ज्यादा फिल्में। ये आंकड़ा ही अपने आप में उनकी मेहनत और उनकी लगन की पूरी कहानी कह देता है। हाँ, अवार्ड्स तो बहुत मिले, पद्म भूषण, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और भी न जाने कितने सम्मान। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान वो है जो करोड़ों लोगों के दिलों में उनके लिए बसा है, वो बेशुमार प्यार और वो इज्जत। तो बात सीधी सी है, धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो अपने आप में भारतीय सिनेमा का एक पूरा का पूरा दौर है, एक ऐसा युग जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल फिर से मन में आता है, आखिर कौन है असली ही मैन? क्या है असली ही मैन की परिभाषा? और इसका जवाब ना बहुत सीधा सा है। ही मैन वो नहीं जो सिर्फ पर्दे पर मुक्के चलाए। असली ही मैन वो है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। और इस परिभाषा पर धर्मेंद्र हमेशा हमेशा खरे उतरते हैं।